अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऐड है इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि इस पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकें और क्या कहते हैं सारी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक है। तो पाक आर्मी में ना न्यू जॉब्स आ गई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की। तो मुल्तान एक भर्ती सेंटर है, ठीक है, कोहाट सिग्नल सेंटर है, मतलब डिफरेंट पाकिस्तान के हर एरिया से उसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐड भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप लोग ना जनरल सिपाही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आपने मैट्रिक किसी भी साइंस सब्जेक्ट में की हुई है, आर्ट्स सब्जेक्ट में की हुई है, और मिनिमम आपके नंबर सी ग्रेड है, यानी कि आपके नंबर 480 से अबव होने चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लर्क के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो उन लोगों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल का होना जरूरी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसका अप्लाई कैसे होगा। तो जो इसका अप्लाई होगा वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। इसका आपके अपने जो करीबी भर्ती सेंटर होता है, लाइक जिस तरह मुझे मुल्तान पड़ता है या बहावलपुर पड़ता है, ठीक है, तो आप मुल्तान जाएंगे, ठीक है। जो जिसका अपना डिस्ट्रिक्ट होगा या अपनी डिवीजन को होगा, तो वहाँ आप जाएगा, ठीक है, और अपना वहाँ भर्ती सेंटर जाएगा, उनको बताएगा कि मैंने भर्ती के लिए आना है, तो वो आपको फॉर्म देंगे, आपने फिलअप करना होगा, ठीक है। अब ये है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 4 अटेस्टेड मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके पास इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की 4 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर बताता चाहूँ कि सिपाही के लिए आपकी तलीम कम से कम मैट्रिक, और अगर आपने क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो आपकी तलीम कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी 60% नंबर उसमें इंटरमीडिएट में लाजमी होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास 8 अदद फोटो आपके होने चाहिए, पासपोर्ट साइज टेस्टेड होने चाहिए। आपके पास अपनी 4 CNIC की कॉपी होनी चाहिए टेस्टेड, ठीक है। और आपके पास अपने वालिद साहब की भी एक कॉपी होनी चाहिए आईडी कार्ड की, ठीक है। और और आपके पास अपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल की 4 कॉपीज, आपके रिजल्ट्स की 4 कॉपीज, आपके CNIC की कॉपीज, और आपके फोटोग्राफ्स, मतलब आपके जो फोटो होते हैं वो भी आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली कोहाट सिग्नल सेंटर इसी क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करके आया था, ठीक है। एक और बात, जिन लोगों इसमें मेन है कि एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आम भर्ती 17 से 23 साल है। अगर किसी की एज 17 साल है या किसी की एज 23 साल है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने BA या उससे ऊपर तलीम है तो उन लोगों के लिए 1 साल की एज रिलैक्सेशन है। अब मेरी जो एज है वो है 23 साल 3 मंथ, क्योंकि मैंने BS किया हुआ है, तो मैंने वहाँ क्लर्क के लिए अप्लाई किया, तो मुझे वहाँ एज रियायत मिल गई है, ठीक है। अगर किसी की उम्र 24 साल है और उसने 24 साल से 1-2 दिन कम भी है और ये 1 मंथ कम है, तो अगर उसका BS है या उसका BA है तो वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने BA या BS किया हुआ है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मैं कुहाड़ सिग्नल सेंटर गया था, वहाँ मैंने भी अप्लाई किया था, ठीक है। तो मैं इसको आपको अप्लाई का तरीकाकार बता देता हूँ, ठीक है। बताया तो है मैंने आपको सबसे पहले, लेकिन इसकी जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले ना आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए, आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। आपसे 100 रुपये भी वो लेंगे, ठीक है। फिर आपसे क्या होगा, उसी दिन या अगले दिन ना आपका फिर रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला आपका वो रिटर्न टेस्ट होगा, आपके ना वो जहनी, आप सोचते कैसा है, यानी कि आपकी जहनी आजमाइश के बारे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, फिर वो 30 मिनट के बाद वो हो जाएगा। फिर आपका पेपर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि उसमें ये होता है कि आपका पूरा का पूरा अंदर बाहर आ जाता है कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जनरल सिपाही के लिए, वो टेस्ट सबको ने देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर रेस्ट देते हैं थोड़ा सा, फिर आपका वो स्पेशल टेस्ट होता है अगर आपने क्लर्क के लिए अप्लाई करना है। और उस जब 3 टेस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें से जो पास फेल होते हैं वो उसी वक्त निकाल देते हैं। अगर कोई बच्चा उन तीनों टेस्ट में पास फेल हो जाता है तो उसको उसी वक्त निकाल देते हैं,
उसके लिए अगला चौथा टेस्ट लाजमी नहीं होता और वो उसको बाहर निकाल देते हैं कि भाई आप जा सकते हैं, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो चौथा टेस्ट होता है वो स्पेशल टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका ना अलग-अलग पेपर होगा, ठीक है। वो पेपर भी ईज़ी होता है। पेपर में क्या होता है, बस यही आसान-आसान सी चीज़ें होती हैं। अगर किसी की मुकम्मल मैट्रिक या एफएससी पे ग्रिप हो तो हो सकता है। उसमें जनरल नॉलेज होता है, उसमें इस्लामियात होती है, उसमें पाक स्टडी होती है, उसमें इंग्लिश बेसिक होती है, टेंसेज होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं, और आपने एक 10 नंबर का ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की शॉर्ट कीज भी ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल में क्या करते हैं, आपकी आइज चेक करते हैं, ठीक है। आपकी चेस्ट चेक करते हैं, मतलब आपकी चेस्ट कितनी वो है, और आपकी हाइट चेक करते हैं। अच्छा, इसमें हाइट का बहुत इशू आ जाता है। तो इसमें मेल जो होते हैं वो 5 फुट 2 इंच तक क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं अगर आपकी छाती 78-77 तक है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी वो क्या कहते हैं नीज चेक करते हैं, ठीक है। आपके हैंड्स चेक करते हैं, आपके क्या कहते हैं बाजू चेक करते हैं, आपने कोई कट तो नहीं लगाया हुआ, ठीक है। क्या कहते हैं अगर आपके जिस्म पे कोई भी निशान हो तो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें इशू कोई नहीं बनाते, लेकिन ना वो आपको रेफर कर देते हैं। अब जिस तरह मेरा थोड़ा सा अपनी मेरी आइज का इशू बना था तो उन्होंने मुझे अपने सीएमएस के लिए इशू क्या कहते हैं रेफर कर दिया था, ठीक है। और वो रेफर फॉर्म आपको जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाएगा, आखिर में जब आप भर्ती सेंटर से निकलेंगे तो आप अपना रेफर फॉर्म ले आएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमएच में जमा करवाएंगे और वहां से अपना चेकअप करवाएंगे, वो जो भी रिकमेंड करेंगे। अब जिस तरह मुझे आइज के चेकअप के लिए रिकमेंड किया था, तो मेरा आइज के टेस्ट है फ्राइडे को सीएमएच बहावलपुर, ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि इसके बाद ये आपका इनिशियल मेडिकल हो गया, फिर आपका ना फिजिकल होता है, ठीक है। तो फौज का फिजिकल इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो पहले क्या होता है आपकी रनिंग होती है, ठीक है। रनिंग क्या होती है, रनिंग आई थिंक क्या होती है 1.5 किलोमीटर होता है, आपने 8 से 10 मिनट में करना होता है, ठीक है। मुझे तो नहीं पता, बस भागते रहते 4 चक्कर लगाने थे उधर कोहाट सिग्नल सेंटर में परेड ग्राउंड के, ठीक है। तो उस दिन बारिश थी तो वो जो असर ग्राउंड था उसमें तो भगा नहीं सके, लेकिन ये जो परेड ग्राउंड था उसके मैं 4 चक्कर लगवाए थे। फेल उस दिन उसमें से रनिंग में से किसी को नहीं किया था। फिर क्या होते हैं पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स में भी फेल नहीं करते, ठीक है। और वो आप कम से कम आप 20 लगाने चाहिए, मैक्सिमम आप इतनी मर्जी लगा लें। फिर चिनअप्स होते हैं, ठीक है, और फिर सीटअप्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर ये लगा लिए हैं फिर आप ऐसे समझो वहां से फ्री हैं, ठीक है। फिर आपको कह देंगे कि अब हम आपको कॉल करेंगे या आपको हम क्या कहते हैं लेटर भेजेंगे। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा और उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और क्या कहते और बाकी जो है वो ऐड नीचे मैं क्या कहते हैं लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक तक एक्सेस करके ऐड देख सकेंगे। और मैं स्टार्ट में क्या कहते हैं वो शेयर भी कर दिया है उस ऐड को, आप उसे गौर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी किसी को वो ऐड ना मिले तो क्या कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो मैं ऐड उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और क्या कहते हैं अगर आप फ्री हैं, मतलब वो कहते हैं ना, अब देखो मैं भावलपुर से गया था कोहाट, ठीक है। मुझे वहाँ काफ़ी फौजी कह रहे थे कि यार आप इधर क्या करने आए हो, आपका बीएस है, आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन बेरोज़गारी पाकिस्तान में इतनी है ना कि यहाँ पे लोग एम फिल कर करके भी फ्री फिर रहे हैं। वो कोई किसी ने रेडी लगाई हुई है, किसी ने आइसक्रीम की शॉप खोली हुई है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा, अपनी किस्मत आजमाइएगा, ठीक है। और ये जो कहते हैं ये फौज नौकरी ऐसी वैसी, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में दिहाड़ियों से एटलीस्ट फौज की नौकरी बेहतर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।